वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का टॉपिक। 12th के मैथ्स के टॉपिक के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं टॉपिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स या मैट्रिसेस हमारे पास होती क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करें या मैट्रिसेस की डेफिनेशन की बात करें कि हमारे पास होती क्या है। मैट्रिसेस है ए सेट ऑफ एम और एन, यानी हमारे पास ए सेट ऑफ एम और एन, कोई भी हमारे पास दो कोई नंबर है एम और एन नंबर्स, ठीक है, ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन होगा हमारे पास अरेंज्ड इन, यानी नंबरों की अरेंजमेंट करेंगे हम, अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म। दो टाइप की फॉर्म हम डिस्कस करेंगे, रेक्टेंगुलर, ठीक है, एरे ऑफ, जो भी नंबर हम लगाएंगे, एरे ऑफ एम रो, यानी जो एम से रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास हो जाएगी रोज या रो, एंड एन रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को। दो टाइप से हम कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स। इस टाइप से अगर हम बात करें कि रो और कॉलम्स जो हमारे पास होंगे उनको हम बोल सकते हैं इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। देखिए इसको मैं डिफाइन करता हूं एक बार आपको अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लो। डेफिनेशन है ये, एक सेट होगा ए सेट ऑफ एम और एन, यानी कोई भी दो नंबरों की अरेंजमेंट होगी। वो नंबर अरेंज किस टाइप से होंगे, कोई दो फॉर्म में होंगे, रो और कॉलम के अंदर। तो एम और एन नंबर्स ऑफ फंक्शन, और या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर एरे। उनको अरेंज करना है आपको, नंबरों को रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। एरे जो हमारे पास होंगे, एरे के अंदर या तो हमारे पास रो के अंदर हम लेंगे या कॉलम के अंदर या बोथ, दोनों के अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम बात करें, लेट करते हैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं इसी डेफिनेशन के ऊपर भी। हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स को लेना है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ये जो बॉक्स मैं लिख रहा हूं, ये बॉक्स जो है, इन बॉक्स की रिप्रेजेंटेशन जो आपको लग रही है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ये देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ठीक है, यहां पे हम नंबर अरेंज करेंगे, नंबर एम और एन एक हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट है रो और कॉलम के अंदर। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पे मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स ली और मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या रिप्रेजेंट किया, मैट्रिक्स के अंदर हमने लिए नंबर्स। नंबर्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये जो हमारे पास अंदर जितने भी नंबर गिवन है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी इन सभी नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं जी। ये तो हो गए अपने एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया ये हमारे पास हो गई एक मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर देखेंगे कितने हमारे पास नंबर ऑफ रो हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जो फर्स्ट इस टाइप से अगर हम बात करें, ये रो होती है, ये इस टाइप से। ठीक है, काउंट करेंगे R1 यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो, और ये आपके पास थर्ड रो। यानी इसका कहने का मतलब होगा 3 इसके अंदर रो है। ठीक है, पहले नंबर पे जो हम लिखेंगे वो रो का होगा। ये हमारे पास रो है, 3 रोज हमारे पास है। कॉलम देखिए, कॉलम को कैसे काउंट करेंगे, कॉलम आपके पास फर्स्ट वाला है वो C1 यानी कॉलम फर्स्ट है। सेकंड जो हमारे पास है वो आपका C2 यानी सेकंड कॉलम है, इसको सेकंड कॉलम बोल सकते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास होगा C3 यानी कॉलम नंबर थर्ड। 3 इसमें रो है, 3 इसके अंदर कॉलम है, तो यहाँ पे हो गया कॉलम्स। ये जो हमारे पास होगा ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, फर्स्ट वाला नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा। जनरल फॉर्म में इसको लिख सकते हो m इंटू में n, यानी इसका कहने का मतलब हो गया
कि जो m हमारे पास है वो क्या है, 3 ऑर्डर का है, n जो है वो भी किस ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। ठीक है, अगर जर्नल फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, A11। इस 1 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब रो फर्स्ट ही है, कॉलम सेकंड आ गया। फिर हमारे पास A13, इसका मतलब है कि रो फर्स्ट है बट कॉलम 3 है। क्लियर। इसके बाद में अगर हम बात करें A21, ठीक है, रो सेकंड है कॉलम फर्स्ट है, पहले वाला नंबर जो होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला जो नंबर होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद में हम लेंगे A22, फिर हमारे पास A23। क्लियर। ये आगे भी हो सकते हैं 24 25 तक, लेकिन आपके जनरली जो यूज होंगे 12th क्लास के अंदर वो हम थर्ड ऑर्डर तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आएगा A31, फिर हमारे पास आएगा A32, फिर हमारे पास आ जाएगा A33। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स की बात करें, A31 का मतलब फर्स्ट जो हमारे थर्ड जो है वो रो है, यानी ये जो है R3 है, और कॉलम नंबर कौन सा है, फर्स्ट है, यानी C1 है। और इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हमारे पास 3 रो हो जाएगी और 3 इसमें क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे। फर्स्ट आपका ये हो गया R1, दिस वन R2, दिस वन R3, 3 रो है और 3 हमारे पास क्या है, कॉलम है। इस कंप्लीट को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेफिनेशन को कैसे फुलफिल ये सेटिस्फाई करवाता है, डेफिनेशन है एक सेट है, यानी एक आप सेट की तरह लिख रहे हो, उसके बाद में m और n है, यानी इसके अंदर रो भी है कॉलम भी है, नंबर से इनको हम एलिमेंट बोलते हैं, ऑफ ए फंक्शन, आप इसको फंक्शन बोल सकते हो, अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर सॉरी अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब ये जो फॉर्म बन रही है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है। एरे ऑफ m, ये जो फर्स्ट हम ले रहे हैं वो आपके पास ये m इंटू n का मतलब आपके पास पहले वाला जो हमारे पास ऑर्डर है वो रो का है, सेकंड हम बात कर रहे हैं वो कॉलम का है। m रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, n रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, और या फिर आप इसको बोल सकते हो मैट्रिसेस। ठीक है भाई। तो इसके अंदर हमने डेफिनेशन को क्लियर किया विद एग्जांपल लेके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। अब हम आगे फर्दर इसको डिफाइन करते हैं। मैट्रिक्स हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स होती क्या है, आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, लेट्स सी। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम डिफरेंट टाइप के सेट रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स, यानी किस किस टाइप की मैट्रिक्स आपके पास हो सकती है, नंबर ऑफ एलिमेंट किस टाइप से अरेंज हो सकते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इसके अंदर हम बिल्कुल डेप्थ तक जाएंगे, टॉपिक को बिल्कुल आराम से करेंगे और फिर इसके एग्जांपल्स लेंगे, क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट करेंगे फिर हम एग्जांपल्स या क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। लेट्स सी, डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है जी, पहली टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में हम लेंगे जो हमारे पास टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली वाली जो टाइप है उसका मैंने जो डिस्कस करना है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर के वर्ड से ही कंफर्म हो रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है। इफ रो और कॉलम आर इक्वल, इसका कहने का मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोल सकते हो। एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा, ना कि डेफिनेशन रटवाने की बात होगी। डेफिनेशन आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट डेफिनेशन हम क्लियर कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। एक मैट्रिक्स को लेट करना है आपको, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यही है कि जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है। लेट्स एग्जांपल करते हैं। ए कोई भी मैट्रिक्स लिया हमने, इसका हमने नंबर लिया 2 3 4 5। अब अगर हम बात करें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल कैसे है, तो देखिए यहां पे R1 है, दिस वन R1, ये आपके पास है R2, यहां पे आपका है C1, ये आपके पास हो गया C2। क्लियर। मेरे पास रो कितनी है जी, 2 है, पहले नंबर पे आएगा रो, सेकंड मेरे पास कॉलम कितनी है जी, 2 है। तो यहाँ पे m इंटू n, इसकी कंडीशन एक ही थी। इसकी कंडीशन क्या थी जी, कंडीशन है मेरे पास कि रो और कॉलम का जो ऑर्डर है ना वो सेम होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। तो ये देख लो 2 इंटू 2, ये आपके पास सेम है, 2 गुणा 2 जो हमारे पास है ना वो सेम है। एग्जाम्पल ऑर्डर 2 का 2 इंटू 2 लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अगर यहाँ पे 2 इंटू 3 होता, अगर ये रो और कॉलम इक्वल नहीं होते तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता।
तो कोई फर्दर उसका दूसरा नाम होगा, उसको भी हम आगे डिफाइन करेंगे। ये 2 ऑर्डर का भी हो सकता है। थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल देख लीजिए। थर्ड ऑर्डर के एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो हम मैट्रिक्स लेंगे, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, XYZ आप कोई भी नंबर ले सकते हो। नंबर ऑफ रो की बात करें, R1 R2 R3, कॉलम C1 दिस वन C2, ये आपके पास है C3। क्लियर। मेरे पास रो कितनी है जी, देख लो, काउंट करो, 1 2 और 3 मेरे पास इसमें रो है। कॉलम देखिए जी कितने हैं, कॉलम ये है C1 C2 C3, तो 3 इसके कॉलम हो गए। क्या इसके अंदर ये जो ऑर्डर है, यानी जो इसके अंदर फॉर्म लिखते हैं M और N, क्या ये सेम है? बिल्कुल सेम है। 3 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो इसकी कंडीशन जो सेटिस्फाई करवाएगा ना, वो सभी के सभी मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में हम नेक्स्ट टाइप की डिस्कस करेंगे। ये था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब होता है जिसके नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल हो। वैसे आपको पता भी है कि स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर एक स्क्वायर होता है, उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, साइड जो है इक्वल होती है। उसी टाइप से हमारे पास ऑर्डर जो है, यहाँ पे हम 12th क्लास के अंदर जो मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ये टॉपिक आता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होंगे। टाइप नंबर 2, सेकंड टाइप पे डिस्कस करते हैं। सेकंड टाइप का क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होता है जी, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है इसको समझ लो ध्यान से बस। डायगोनल, डायगोनल आपने बेसिकली 10th +1 के अंदर भी डिस्कस किया होगा कि कोई भी डायग्राम है, मान लो ये डायग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके वर्टेक्स हो गए, ये बी और डी को अगर आप ज्वाइन करवाते हो तो इसका डायगोनल क्या हो जाएंगे जी? BD इसका डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, BD इसका क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। उसी टाइप से हम मैट्रिक्स के अंदर भी डिफाइन करेंगे, उसी टाइप से हम मैट्रिक्स के अंदर भी डिफाइन करेंगे कि डायगोनल क्या होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, सॉरी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, कोई भी एग्जांपल लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ ये जो ऑर्डर है R1 R2 है R3 है। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो को हम रखेंगे मैक्सिमम 20 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद का पार्ट 20 मिनट के बाद में पार्ट को हम क्लोज करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में उससे आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, C1, क्योंकि बच्चे इससे ज्यादा लेंथी जो वीडियो होती है उनको देखते नहीं है, तो इसीलिए हम इसी टाइप से डिफाइन करेंगे टॉपिक्स को एक वीडियो के अंदर। तो जी ये हो गया अपने पास एक ऑर्डर मैट्रिक्स 3x3 का। इसमें डायगोनल पढ़ना है आपको। ठीक है, डायगोनल ये होता है जी, यहाँ पे ये जो हमारे पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जो हमारे पास होंगे वो डायगोनल होंगे। ठीक है, डायगोनल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बट मैट्रिक्स के अंदर हम जो लेंगे वो ये डायगोनल होंगे। यानी डायगोनल हमारे पास क्या हो जाएगा? एक तो 1 हो जाएगा, एक हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा? 5 आएगा, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा? डायगोनल। ये हमारे पास जो एलिमेंट हुए ना, ये एलिमेंट हमारे डायगोनल हो गए हैं। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट किसको कहेंगे? कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, और कंडीशन यही रहेगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो ये वाले एलिमेंट होंगे ना, यहाँ से हमारे पास आप इसके अंदर लगा सकते हो कि हमारा C1 यानी आपका हो गया A11। यहाँ पे हमारे पास क्या पता क्या हो जाएगा? सेम होने चाहिए। ये आपके पास हो जाएंगे A22 और ये आपके पास हो जाएगा A33। यानी अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास आएगा A11 A22 और क्या आएगा? A33। ये देखो ये सेम आनी चाहिए, 1 1 2 2 3 3, तो क्या हो जाएंगे? डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 2 नोट डाउन करें, फिर हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3। ये था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल होते क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हम एलिमेंट्स को कैसे अलग से डिफाइन कर सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को D से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद भी हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास जो रहेगा स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, स्केलर मैट्रिक्स, लो जी, स्केलर मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट लेंगे, वो सभी इक्वल होने चाहिए थे। कैसे? डायगोनल दो टाइप से इसके अंदर मैं बताता हूं कि इसका डिफरेंस डायगोनल मैट्रिक्स के साथ में कैसे है।
इसकी कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, डेफिनेशन याद रख लो कि, चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, लेट ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास है 1 0 0, फिर हमारे पास ले लेते हैं 2, फिर 1, फिर 0, फिर हमारे पास 3, फिर 4 और फिर 1। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने ये लिया। बी कोई दूसरी मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपको कैसे कंफर्म करना है कि स्केलर है या डायगोनल है? ठीक है, डायगोनल मैंने बताया कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे, यानी जो आपका A11 A22 और A33, कोमा कहीं नहीं आएगा, याद रखना ये बात। ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो आएंगे वो सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल में सिर्फ आपको डायगोनल बताना है, डायगोनल की कंडीशन कुछ और नहीं है, ये डायगोनल बता दिया हमने। स्केलर की कंडीशन है कि डायगोनल तो होंगे ही होंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे, ये देखिए, ये डायगोनल होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, डायगोनल 1, फिर क्या होगा 1, फिर क्या हो जाएगा 1। तो ये सभी सेम होने चाहिए, 1 की कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे हो सकता है 2 2 2 हो जाए, 3 3 3 हो जाए, बट सेम होना चाहिए। ये कंडीशन है कि स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, तो आप उसको बोल सकते हो स्केलर मैट्रिक्स। अगर इक्वल नहीं है तो उसको बोल सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स, अगर इक्वल है तो उसको बोल सकते हो स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 3, स्केलर मैट्रिक्स, नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर डिस्कस करते हैं। देखते हैं कितने पॉइंट्स हमारे पास होंगे आज की वीडियो के अंदर। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 4, यूनिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स सॉरी, यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स को और क्या बोल सकते हैं जी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी का ही दूसरा नाम है, यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि आप यूनिट मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें हमारे पास, तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल ऑलवेज 1 ही होना चाहिए। कैसे? एग्जांपल लेके बताता हूं आपको डेफिनेशन। A इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, कोई B कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं 2 0 0 2। ठीक है, तो देखिए यहां पे ऑर्डर है 2 into 2, यहां पे मेरा ऑर्डर है 2 into 2, तो यहां के जो डायगोनल एलिमेंट है वो फिक्स है, 1 1 है। यहां के एलिमेंट है फिक्स ही, बट यहां पे 2 2 है। यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑलवेज जो आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे, एक कंडीशन तो ये है वो 1 ही होगा, दूसरी कंडीशन ये है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल का मतलब होगा ये जो बाकी जो नंबर बच गए ना, ये जो नंबर बच गए ये 0 ही होने चाहिए। बट स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि 0 हो। समझ में आ रही है? स्केलर में तो ये कंफर्म करना है कि हमें डायगोनल के अंदर जो नंबर होंगे ना वो सेम होने चाहिए। बट आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे ना, वो डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे? 1 होगा, और हमारे पास क्या होगा? ये जो है वो 1 1 होगा, बाकी एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगी? यूनिटी मैट्रिक्स, और उसको क्या बोल सकते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल क्लियर डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक नोट करें, पॉइंट नंबर 4 तक हमने डिस्कस किया है। अभी हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 5। ठीक है, टाइम लग सकता है आपको, थोड़ा सिलेबस करवाने में टाइम लग सकता है, बट जितने टॉपिक्स होंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे, जितने चैप्टर्स होंगे, चैप्टर तो सिलेबस ही करेंगे कंप्लीट, लेकिन जितना होगा उतना बेस्ट होगा आपका। ठीक है, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आपको भी अच्छे से और अच्छे से करवा पाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रो मैट्रिक्स। जी, रो मैट्रिक्स क्या होगी? देखो वर्ड से ही पता चल रहा है रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा। हमने मैट्रिक्स में डिफाइन किया रो एंड कॉलम, अभी हम पढ़ रहे हैं रो मैट्रिक्स। इसका मतलब सिर्फ रो की जिक्र हो रहा है, यहाँ पे रो पे ही काम हो रहा है। ठीक है, यानी रो मैट्रिक्स का मतलब होगा ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ रो हो,
वो एक रो मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर की बात करें, मैट्रिक्स का मतलब वेक्टर भी बोल सकते हो इसको, ऑफ ओनली रो हो, जैसे लेट एग्जांपल लेते हैं 1 4 6 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें, देखो ये आपके पास एक है रो R1 है ना, तो इसको आप लिखो 1, कॉलम 1 2 3 4, कॉलम कितने जी 4 है, लेकिन हमें सिर्फ रो पे डिफाइन करना है। क्लियर, तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, रो मैट्रिक्स का। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स। इसके अंदर सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स का डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो हो वो एक रो मैट्रिक्स। ये एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हो 1 2 3। तो जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ये 1 यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे कॉलम को हमें नहीं देखना है, कॉलम 3 हो सकते हैं, बट आपकी रो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम 1 होना चाहिए, रो से कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल लें, लेट कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लो 1 4 9 है। ठीक है, अगर मैं इस टाइप से डिफाइन करने लग जाऊं तो मेरे पास तो 3 रो है। ठीक है, लेकिन कॉलम कितने हैं मेरे पास, एक ही कॉलम है। बात समझ में आ रही, तो ये एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं वो आपके पास किसके हो जाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स है, और ये जो एग्जांपल लिए मैंने वो किसके हो जाएंगे, रो मैट्रिक्स के। तो डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। ओनली रो मैट्रिक्स उसको बोल सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास ओनली नंबर ऑफ रोज एलिमेंट होंगे, जिसके अंदर सिर्फ रो के नंबर एलिमेंट होंगे, जिसमें अकेले कॉलम मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो 6 पॉइंट तक इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको सीखना है। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है, बहुत अच्छे डिफाइन तरीके से सीखना है। तो जितना हम करेंगे उतना अच्छे से करेंगे। क्लियर, तो ये कॉलम मैट्रिक्स तक आपको पढ़ के आना है, नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आई होप आपको करवाया हुआ मैंने समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।